नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर शैलेश सिंह आपका आपके YouTube चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में एक बार फिर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये है कि हम अपने आप को तथा अपने परिवार को कोरोना से कैसे बचाएं। रोज़ हम सुनते हैं 3-4 स्टेप्स हैं कि हम बाहर न निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, हाथ को सैनिटाइज करें या साबुन पानी से धोएं। इस तरीके की बातें रोज़ हमको टीवी, रेडियो हर माध्यम से सुनने को मिलती है और हम सुनते भी हैं, इसको करते भी हैं। लेकिन उनमें बहुत तमाम सारी छोटी छोटी बारीकियां हैं जिसको अगर हम ध्यान रखें तो हम और अधिक अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं। क्योंकि हमको मास्क कैसे लगाना है, कब लगाना है, कहाँ लगाना है, कैसे उसको हैंडल करना है, हाथ को कैसे धुलना है, इन सब छोटी छोटी जो बातें हैं इसको हम लोग करते हैं, लेकिन अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए भी हम तक ये वायरस पहुंच जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये वायरस हम तक पहुंचता कैसे है, इसके पहुंचने की मैकेनिज़्म क्या है। फ्रेंड्स, ये वायरस हमसे, अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है वो हम उससे बात कर रहे होते हैं तो बात करते समय जो उसके मुंह से हवा निकलती है उसके थ्रू, या छींकता है, खांसता है तो उसके ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उसके थ्रू हमारे मुंह पर पहुंच जाता है। मुंह पर हमारे जो है आँख में, नाक में या मुंह में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, यहाँ तक अगर वायरस किसी तरीके से पहुँच गया तो वहाँ पहुँचने के बाद वो रिप्लिकेट करेगा और हम इन्फेक्टेड हो जाएंगे। दूसरा उसके पहुंचने का जो तरीका है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं खांसा है, छींका है तो उसका जो थूक है, जो उससे निकलने वाली हवा है, उससे जो निकलने वाला वायरस है, वो आसपास के जो सरफेसेज हैं, जैसे रेलिंग्स हैं, हैंडल्स हैं या किसी भी चीज़ है, उस पर वो वायरस सेटल डाउन कर जाता है, रह जाता है। और अगर हम उस चीज़ को छूते हैं और छूने के बाद तब तक हमको कोई इन्फेक्शन नहीं होता, हाथ में लगने से वायरस हमको कभी इन्फेक्ट नहीं करेगा। उसको छूने के बाद अगर हम अपने नाक या मुंह को ऐसे कर लेते हैं तो वायरस हम वहाँ से लेकर के अपने मुंह नाक तक पहुँचा देते, तब हमारे पास इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हम 2 विशेष बातों का ध्यान रखें कि हम अपने मुंह और नाक को अपने हाथों से न छुएं और बात करते समय या इन्फेक्टेड व्यक्ति है उससे दूरी बना कर रखें, तो ये वायरस हम तक नहीं पहुंच पाएगा। अब इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पे हमको ध्यान रखना है वो ये हैं कि सबसे पहले तो हम अगर बाहर निकलते हैं तो हर व्यक्ति को हम इन्फेक्टेड मानें, हर व्यक्ति को हम इसी दृष्टि से देखें कि इसमें वायरस हो सकता है। अगर हम हर व्यक्ति को उसी दृष्टि से देखेंगे तो हम अपने आप को हर व्यक्ति से बचाव करने की कोशिश करेंगे। अगर हम ये मानते हैं ये तो फला है, इनको तो हम जानते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होती, नहीं, ऐसा नहीं है। आज उनको दिक्कत नहीं है, आज आप उनसे बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, कल उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाएगी तो आपको लगेगा देखो कल तो हम उससे मिले थे। तो किसी को देखकर आप ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि वो इन्फेक्टेड है कि नहीं है। तो जो सबसे पहला स्टेप है कि हम हर व्यक्ति को, चाहे वो हमारा मित्र है, फ्रेंड है, गेस्ट है, जो भी है, उसको हम ऐसे ही ट्रीट करें जैसे वो इन्फेक्टेड है। ठीक है ना। तो ये जो पहला स्टेप है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम अपने आप को उससे डिस्टेंस बना के रखेंगे। अगर हमको बात करना है तो मास्क लगाएंगे, अगर वो आया है तो जाने के बाद उसके जो वहाँ जहाँ पे बैठा है, जिस चीज़ को उसने छुआ है उसको सैनिटाइज कर लेंगे, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि हम अपने आप को इन्फेक्शन से दूर रख पाएंगे। इसमें जो अब हम बात करेंगे, स्टेप वाइज लेके बात करेंगे। सबसे पहले हमको बताया जाता है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग है कि जो सोसाइटी से अपने आप को पर्सन टू पर्सन अलग अलग रखना, दूर दूर रहना। ठीक है ना। तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका है, सबसे महत्वपूर्ण तरीका है वो ये है कि हम घर से बाहर ही ना निकलें। जो घर से बाहर अगर हम नहीं निकलेंगे तो सब हमारी जो है सोसाइटी से हम कटे रहेंगे और जो इन्फेक्शन है वो हम तक नहीं पहुंच पाएगा। फिर क्या करें, अगर घर से बाहर हम नहीं निकलते हैं तो ज़्यादातर अपनी चीज़ें ऑनलाइन कर लें। ठीक है। अगर हम बैंकिंग को करना है तो ऑनलाइन करें, परचेजिंग करना है ऑनलाइन करें, सब्जी लेना है तो बाहर मार्केट में निकलने के बजाय जो ठेले वाला निकलता है उससे ले लें। ग्रोसरी के आइटम है, तमाम सारे जो ग्रोसरी शॉप वाले हैं उन्होंने नंबर दे रखा है कि वो आपके घर तक आपको सामान पहुंचा देंगे। आप उनको व्हाट्सअप करें,
आप वो सामान आपके घर तक आ जाएगा, आपकी जो मोबिलिटी है वो मिनिमम हो जाएगी। इसमें वर्किंग पर्सन्स हैं जिनको बाहर जाना ही है, जिनको ऑफिस जाना है, वो अपने घर से निकलें, सीधा ऑफिस जाएं, ऑफिस में अपने चैम्बर में रहें, ऑफिस में भी अपने ऑफिस के जो कलीग्स हैं उनसे कम मिलें, बहुत ज़रूरत ना हो तो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर न जाएं, सीधा घर से ऑफिस तक जाएं, ऑफिस से वापस अपने घर आएँ। तो इस तरीके से बाकी जो सामान है लेना है, परचेजिंग करना है, उसको रास्ते में रुक के न करें, उसको ऑनलाइन कर लें। तो इस तरीके से हम अपनी जो एक्सपोज़र है लोगों में वो हम कम से कम नहीं तो 40-50% कम कर सकते हैं, 70% तक कम कर सकते हैं। मैंने खुद ये किया हुआ है, तो मुझको ये लगता है कि मैं जितना अननेसेसरी चीज़ लोगों से मिलना है, आप रास्ते में आते समय दुकान वाले से मिलेंगे, फिर सब्ज़ी वाले से मिलेंगे, फिर फल वाले से मिलेंगे, फिर जो है 1-2 मित्र मिल जाएंगे। ऐसे आप जब वहाँ से चलेंगे तो कई लोगों से मिलने को अवॉइड करते हुए आप सीधे अपने ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। अगर आपको ऑफिस नहीं जाना है, ऑनलाइन फैसिलिटी मिली हुई है तो और अच्छा है। तो ये तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पहला तरीका हो गया। दूसरा ये तरीका है कि अगर कोई गेस्ट आपके घर पे आना चाह रहा है, कोई आपको फ्रेंड आपको फ़ोन कर रहा है कि हमको आपके घर आना है, तो जब तक बहुत ज़रूरी ना हो आप उसको मना कर दीजिए। फ़ोन पे हालचाल ले लीजिए, ऑनलाइन आप मुलाकात कर लीजिए, ठीक है ना, लेकिन उसको घर पे आने से रोकिए जब तक कि कहीं कोई बहुत ज़रूरी ना हो। अगर वो घर पे आता ही है तो आप उसको ड्राइंग रूम तक रखिए, ड्राइंग रूम में एसी बंद कर दीजिए, खिड़की खोल दीजिए, आपका जो है क्या बोलते हैं बाहर का दरवाज़ा खोल दीजिए। ये आप जान लीजिए जितना आप क्लोज एटमॉस्फेयर देंगे उतना ही वायरस आपको इन्फेक्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर आप बाहर भी जाते हैं, अपने ऑफिस है वहाँ पे भी आप कोशिश करिए कि खिड़की दरवाजे खोल के एसी बंद करके बैठिए। तो अगर इस तरीके से जो है, या कहीं पे अगर आपको लगता है कि भीड़ है, वहाँ एटीएम में आप जाते हैं, एटीएम के अंदर, तो कोशिश करिए कि जब सब लोग बाहर आ जाएं या एटीएम का पूरा दरवाज़ा खोल दीजिए। तो इस तरीके से जो क्लोज सराउंडिंग है, कम से कम एरिया में, मॉल में, इन जगहों पर जाने से बचिए। फिर अगर आपका जब गेस्ट आपके जो है सामने आके बैठ गया, आप बातचीत करते समय वहाँ पे भी आप मास्क का उपयोग करिए, कम से कम टाइम दीजिए। उसके बाद जो है जब वो चला जाता है तो जहाँ बैठा है उसको, और जो आते समय जो एरिया है उसको सैनिटाइज़ कर लीजिए। तीसरी चीज़ है तमाम छोटी छोटी गैदरिंग्स है, ये जो है अप्रैल का महीना है, इसमें शादी विवाह का मौसम है, तमाम जो है इसमें क्या बोलते हैं धार्मिक आयोजन है, कथा है, पूजा है, इस तरीके के आयोजन होते हैं। हमारे मुसलमान भाइयों का रमज़ान का महीना चल रहा है, उनकी इफ्तार पार्टियां होती हैं। तो इस तरीके के आयोजनों में जाने से आप पूर्णतः बचें। मैंने खुद देखा है कि कई जगह मैंने 2-3 जगह अवॉइड किया जाने के बाद उसके बाद उसके घर के लोग पॉजिटिव हो गए, तो मुझको लगता था कि अगर मैं शायद वहाँ गया होता तो मुझको भी वो वायरस मिल गया होता। तो इस तरीके से जो है बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप जो है ऑनलाइन आप शगुन भेज दीजिए, अगर आपको कहीं शादी में निमंत्रण है, शगुन भेज दीजिए, उनसे माफ़ी मांग लीजिए कि इस समय ऐसा माहौल है कि आपको भी खतरा है, हमको भी खतरा है, इसलिए जो है आप हमारा ये अनुरोध स्वीकार करें कि इस बार हम आपके यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत छोटे छोटे अगर हम स्टेप्स लेते हैं तो बिना किसी को बुरा लगे आप अपने मोबिलाइजेशन को कम से कम कर सकते हैं, और जो इन्फेक्शन का चांस है उसको आप 90% तक कम कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारी सोशल डिस्टेंसिंग की बात। सोशल डिस्टेंसिंग को हम केवल ये मानते हैं कि हम घर से बाहर चले गए बाज़ार में, उसके बाद में हम सबसे 6 फीट की दूरी बना के रखेंगे। ये संभव ही नहीं है। मैंने ये देखा है मार्केट में कहीं पर भी आप सबसे 6 फीट की दूरी बना के रख ही नहीं सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम घर से बाहर ही ना निकलें, ठीक है ना। ये और बिल्कुल काम चल सकता है। मैं इधर 1-1.5 महीने से, या पिछली बार जब से कोरोना का पीरियड शुरू हुआ था तब से मैंने इन चीज़ों को जो है ऑब्ज़र्व किया है, और खूब बढ़िया से मैं अपने परिवार को मैनेज कर रहा हूँ। आप कोशिश करेंगे तो आप ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं मास्क की बात। मास्क हमको कब लगाना है? अगर हम बाहर हैं, हमने देखा मॉर्निंग वॉक करते समय कोई नहीं है, वो लोग मास्क लगा के घूमते रहते हैं, बिल्कुल नहीं करना है। अगर कोई नहीं है, आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अकेले हैं, वहाँ मास्क बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। उस समय आप मास्क लगाएंगे तो आप अपने शरीर का नुकसान करते हैं। घर में हैं, अगर घर में कोई इन्फेक्टेड पर्सन नहीं है, आप भी इन्फेक्टेड नहीं है, तो घर में मास्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप घर से चार दीवारी की तरफ बाहर जो है मेन गेट की तरफ बढ़ते हैं, चाहे दूध लेना हो, सब्जी लेना हो, तो आप बिना मास्क लगाए बाहर नहीं निकलेंगे। इस चीज़ को एश्योर कर लीजिए। अगर कोई बेल बजाता है तब भी आपको मास्क लगाकर बाहर निकलना ही है,
तीसरी चीज़ है सबसे महत्वपूर्ण इस जो है कोरोना पीरियड का, कि मास्क कैसे लगाएं, हम मास्क को कैसे हैंडल करें। मास्क लगाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि जब ये मास्क है आपका, इस मास्क को आप यहाँ से हैंडल करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे। उसके बाद में जो है कभी मास्क के आपके जो इंटीरियर सरफेस है इस पर हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि हो सकता है आपने कोई ऐसी चीज़ छुई हो इससे पहले कि वायरस आपके हाथ में आ गया हो और आप इसको जैसे टच करेंगे आपने उस वायरस को वहाँ से उठा करके अपने मास्क पे रख दिया। उसके बाद वो आपको जब आप हवा अंदर लेंगे तो वायरस आसानी से अंदर चला जाएगा। तो आपको मास्क को यहाँ से हैंडल करना है। उसके बाद मास्क लगाते समय आपको पूरा मुंह और पूरी नाक आपको कवर करनी है। अब इसके बाद जो है आप जा रहे हैं, अगर आपको मास्क को एडजस्ट करना है, मास्क को आप कहीं कोई प्रॉब्लम है या मास्क को हटाना है, उस समय आप यहाँ से मास्क को कभी नहीं छुएंगे। ये बिल्कुल याद रखिएगा, अगर आप यहाँ से मास्क को छूते हैं तो आप अपने मास्क को इन्फेक्ट करते हैं, या फिर हो सकता है वायरस आपका जो है वहाँ बाहर से आपके मास्क पे आया हो तो उससे आप अपने हाथ को इन्फेक्ट करें। तो अगर आपको मास्क छूना है तो आप मास्क को यहाँ से ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, या मास्क को नीचे करना है आप मास्क नीचे करेंगे, मास्क को ऊपर करना है आप मास्क ऊपर करेंगे। जब तक आप बाहर हैं तब तक आपको मास्क लगाए रखना है। मास्क लगाने पे कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं है। अगर हम सामान्य कार्य क्रियाकलाप कर रहे हैं तो कहीं कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं होती जब तक हम कोई फोर्सफुल वर्क नहीं कर रहे हैं। तो ये आपको मास्क लगाते समय ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, मास्क को लोग ऐसे लगा लेंगे या मास्क को यहाँ लगा लेंगे। अब आपका जो है आपका मुंह तो ढक गया लेकिन नाक आपका खुला हुआ है, बाहर से आप सांस ले रहे हैं, जो वायरस आपका आएगा वो मास्क ये आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो मास्क को लगाना है तो पूरा लगाना है, और उसके बाद उसमें मुंह और नाक आपका ढका होना चाहिए। जब भी छूना है तो उसको साइड से या आपका जो रिबन लगा हुआ है यहाँ से छूइएगा, तो आपको मास्क लगाने का जो 100% बेनिफिट है वो तभी आपको मिलेगा। तीसरी चीज़ है कि हम जो है जब भी बाहर जाएं या घर में रहें, घर में तो हमने अपने आप को ये अगर प्रॉपर सैनिटाइजेशन कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि कहीं कोई वायरस अगर हमारे यहाँ नहीं आया होगा। लेकिन ये बाहर है, अगर बाहर हम हैं तो ये बिल्कुल याद रखें कि हमको अपने जो है आँख या मुंह को कभी भी टच नहीं करना है। अक्सर हमको क्या होता है, नाक में खुजली होती है, आँख में खुजली होती है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो आप हैंकी निकाल करके, रुमाल निकाल के उससे करें, या फिर ये सरफेस ऐसे ऐसे हल्का हल्का सा अगर आप कर लेते हैं, क्योंकि इससे हम कभी कोई चीज़ें अक्सर नहीं छूते हैं। तो बहुत ज़रूरत पड़े तो हमको ऐसे करना है, नहीं तो ऐसे नहीं कि हम जो है बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं और अपना जो है मास्क हटा करके अपना नाक। तो ये जो है ये बहुत सबसे ज़्यादा, अगर मुझको लगता है सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन जो हमारे शरीर तक पहुंचने के चांस हैं वो यही हैं। तीसरी चीज़ कि बाहर अगर हम जा रहे हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमको अपने हाथ से कम चीज़ों को छूना है। मतलब अगर हम बाहर घर से बाहर निकले हैं तो हमको अपना हाथ कोशिश ये करना है कि मुट्ठी बंद रखना है। अगर हम ड्राइव नहीं कर रहे हैं, मोबाइल नहीं है, तो कुछ नहीं करना है, अपने हाथ को बंद रखना है, मुट्ठी बंद रखना है। और कम से कम ये नहीं कि हम बाहर जा रहे हैं, जब सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो उसकी रेलिंग पकड़ के चढ़ रहे हैं, वैसे हम किसी चीज़ को पकड़ के खड़े हो गए, किसी से मिलने गए तो उसके टेबल पे हाथ रख के खड़े हो गए, या फिर जो है जब हम दरवाज़ा खोलते हैं तो कोशिश ये करिए कि उसके हैंडल से दरवाज़ा ना खोलिए। अगर पुश का वहाँ पे साइन लगा हुआ है तो आप हाथ का उपयोग बिल्कुल मत करिए, पैर से उसको हल्का सा पुश करिए, आप अंदर चले जाइए। बंद करने के लिए ये कोहनी का आप इस चीज़ का उपयोग करिए दरवाज़ा खोलने या बंद करने के लिए, या ऊपर थोड़ा सा जो है आप हाथ लगाइए। अगर दरवाज़ा छूना ही ज़रूरी है तो ऐसी जगह का चुनाव करिए जहाँ पर ज़्यादातर लोग न छूते हों। तो इस तरीके से अपना थोड़ा सा जो है दिमाग लगा करके अगर हम ये काम करेंगे तो हमको हमारे हाथ पे वायरस कम से कम आएंगे। कम से कम चीज़ों को छूइए, कम से कम अपने छूने के बाद कम से कम अपने हाथ मुंह को छूइए। अगर आपने गलती से किसी चीज़ को छू ही लिया है तो आप तुरंत सैनिटाइज़र निकालिए, अपने हाथ को सैनिटाइज कर लीजिए, ठीक है। तो ये एक जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी। इसके बाद हम आते हैं कि अपने हम हाथ को कैसे साफ रखते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है, हैंड वॉश और साबुन पानी। जहाँ तक वो जो है ज़रूरी अगर आपको मिलता है तो आप साबुन पानी का उपयोग करिए। साबुन पानी हैंड वॉश से कई मामलों में अच्छा है। साबुन पानी एक तो 100% आपका हाथ क्लीन कर देता है, आपका वायरस का जो उसको मारने का वो है
वो 100% साबुन के साथ है। साबुन आपके स्किन को रफ नहीं करता, स्किन को नुकसान नहीं करता। अगर आप एल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र बार बार यूज कर रहे हैं तो आपके स्किन में भी प्रॉब्लम होती, किसी किसी को एलर्जी होने लगती, किसी किसी को जलन होती है। तो इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। फिर ग्लव्स की बात आती है कि हम ग्लव्स कब लगाएं। देखिए, ग्लव्स लगाने के बाद लोग अपने आप को समझते हैं हम बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित हो गए। वो ग्लव्स लगा लेंगे, उसके बाद उसी से सब चीज़ छू लेंगे, उसी से फिर अपना ये भी कर लेंगे, उसी से अपना नाक भी खुजा लेंगे, उसी से वो भी कर लेंगे, उसी से अपना मोबाइल भी यूज कर लेंगे, उसी से अपनी जो है जितनी भी चीज़ें हैं उसी से रुमाल भी निकाल लेंगे। तो आपने जो है अपने इन्फेक्शन के चांसेस को कई गुना बढ़ा दिया, क्योंकि हाथ पे वायरस जो है आपका वो रुकता है 15 मिनट से आधे घंटे इसकी है, लेकिन जो ग्लव्स है, रबड़ की चीज़ है, उस पर एक दिन तक वायरस के सर्वाइवल के चांसेज हैं। तो आपने अगर ग्लव्स लगाया, ग्लव्स उस समय लगाना चाहिए कि एक पर्टिकुलर काम हम कर रहे हैं, उसको ख़त्म करने के बाद फिर ग्लव्स को हम हटा दें। तो ग्लव्स लगाने के बाद आप फ्री नहीं है, क्योंकि वायरस कभी हाथ से इंटर नहीं करता है। वायरस को इंटर करने का ये एरिया है आपका। तो अगर आपने ग्लव्स लगाया है तो भी आपको जो है अपने मुंह को बचा के रखना है। ग्लव्स लगाने के बाद भी अपने आप को ये नहीं कि अब लगा लिया अब उससे अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। सबसे ख़तरनाक चीज़ है इसमें मोबाइल। जब तक आप बाहर हैं तब तक कोशिश करिए कि आप मोबाइल का उपयोग ना करें, और जब आप घर वापस लौट के आएँ, अगर आपने उपयोग किया ही है तो आप हैंड वॉश करने के साथ साथ अपने मोबाइल को एक सैनिटाइज़र से कपड़ा भिगो करके उसके जो है स्क्रीन को और पूरे मोबाइल को भी सैनिटाइज कर लीजिए, क्योंकि मोबाइल से और पैसे से वायरस के आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं या इस तरीके से, तो आप उस पैसों को अलग रखिए, 1-2 दिन बाद आप उसका जो है यूज़ करिए। तो इस तरीके से जब बाहर हैं तो हमको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। हमको हर एक को इन्फेक्ट मानना है, हर एक सरफेस को इन्फेक्ट मानना है। जब अगर हम इस मंत्र का पालन करेंगे कि बाहर हर व्यक्ति इन्फेक्टेड है और हर एक सरफेस इन्फेक्टेड है, तो हमको अपने आप को बचाने में बहुत अधिक सुविधा होगी। तो ये हो गया। उसके बाद जो है अब हम बात करते हैं कि अगर जो है हम बाहर से कोई सामान लेके आ रहे हैं या बाहर से कोई सामान हमारे घर में ऑनलाइन आया है, तो उसको हम कैसे मैनेज करें। फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बाहर जो सामान लेके आया है उसको, चाहे वो छोटा सा एक माचिस की डिबिया हो, चाहे ग्रोसरी का आइटम हो, उसके हर आइटम को हमको इन्फेक्टेड मानना है। हम 2 दिन पहले जो है ऐसा आज तुरंत सामान मंगाए, आज को उसको उपयोग करने के लिए न रखें। जो भी सामान मंगवाना हो वो 2 दिन पहले मंगवा लें। जो सामान आज हमारे यहाँ आया है, अपने घर के किसी कोने में 1-2 कंटेनर ऐसे रख दीजिए कि वो सामान आएगा, वहाँ रख दिया जाएगा। उसको अगले दिन या 1-2 दिन बाद हम उसको खोलेंगे। खोलते समय भी जो ऊपर वाला रैपर है उसको हम हटा देंगे। उसके बाद जो है सारा सामान, जैसे उसको डिब्बे में रखने के बाद जो जहाँ है उसको रखने के बाद फिर से अपना हैंड वॉश करके जिस पैकेट में वो सामान आया है उस पैकेट को डिस्पोज ऑफ कर देंगे। तो इस तरीके से अगर इसके थ्रू भी वायरस हमारे घर में इंटर करने वाला होगा किसी सामान को लाने में या इस तरीके से, तब भी हम अपने आप को, अपने परिवार को इस तरीके के वायरस की एंट्री से बचा लेंगे। तो इस तरीके से जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी टिप्स हैं, इनको ध्यान रखेंगे तो हम अपने आप को वायरस से बचा सकते हैं, कोरोना से बचा सकते हैं। हमको कम से कम बाहर निकलना है, कम से कम लोगों को अपने घर में एंट्री देनी है। बाहर निकलते समय अपने हाथ का उपयोग कम से कम करना है, अपने फेस को बिल्कुल नहीं छूना है, मास्क लगाना है और सैनिटाइज और हैंड वॉश करते रहना अपने हाथ को। इसके बाद में इसके साथ जो दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है वो है अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना, क्योंकि वायरस अगर आपके शरीर में आ गया, आपके घर में आ गया, तो केवल एक चीज़ आपको उससे बचा सकती है, वो है आपकी इम्यूनिटी, क्योंकि अभी तक इसकी कोई दवाई नहीं बनी है। आप जितना इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेंगे उतना जल्दी आपका वायरस आपके शरीर से डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसको मेंटेन रखने के लिए हमको प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर योगा करना है, अपनी डाइट को मेंटेन रखना है। डाइट में हम क्या करें, डाइट में हम अपने डाइट से फास्ट फूड को बिल्कुल हटा दें, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं यूज करें, घर में फ्रिज बंद कर दें, ठंडी चीज़ों का उपयोग बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि अगर ठंडी चीज़ें आप ले रहे हैं, आपको वैसे भी सर्दी खांसी हो गई, तो हमको तुरंत जो है वो
ऐसा लगेगा कि कहीं कोविड तो नहीं हो गया है। तो इस तरीके का मानसिक तनाव से बचने के लिए हमको ठंडी चीज़ों का उपयोग नहीं करना है, घर में एसी का उपयोग कम से कम करना है, प्रॉपर डाइट लेनी है, स्लीप अच्छी से लेनी है, मतलब हमको पैनिक नहीं होना है। इतनी जो है निगेटिव न्यूज़, इतनी तरीके की बातें समाज में चल रही हैं, रोज़ कोई न कोई खबर आती है, हमारा ये जानने वाला एक्सपायर कर गया, वो हो गया। एक चीज़ याद रखिए, लोग वायरस से कम मर रहे हैं, उसके डर से ज़्यादा मर रहे हैं। कोरोना का नाम सुन के कितने लोगों को हार्ट अटैक हो जा रहा है, कितने लोग जो है उसके भय से, जैसे हम जो है उसमें भय में जाते हैं, जैसे हमारा पैनिक होते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी अपने आप कम होने लगती है। इसके पहले भी हमने इस पे वीडियो बनाया हुआ है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, उसको आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपको ये मटेरियल मिल जाएगा कि कैसे स्ट्रेस हमारी इम्यूनिटी को कम कर देता है। तो हम स्ट्रेस फ्री रहें तो हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी। अगर कोरोना हो भी गया है तब भी हमको उससे लड़ना है, उससे भाग तो सकते नहीं हैं। लड़ने के लिए हमको अपने आप को मजबूत बनाना होगा। और फिर हम जानते हैं कि आज भी 80-90% लोग होम आइसोलेशन में ठीक हो जाते हैं। 70% लोगों तक ये सिम्टोमेटिक बीमारी ये रहती है। केवल कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कोमार्बिड कंडीशन होती है, उनको मेडिकल एड की ज़रूरत पड़ती है, उनमें से बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं। तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, अच्छे से नींद लेना है और इसके साथ में तनाव कम रखना है, इंटरटेनमेंट करना है और अपने आप को, अपने परिवार को खुश रखना है। तो इस आशा के साथ कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और अगर अभी तक आपने इसमें से कहीं कहीं कोई गलती की है तो आगे से नहीं करेंगे। और इस वीडियो को आप और अपने जानने वालों तक पहुंचाएं, क्योंकि इससे जो है हमारे समाज में एक अवेयरनेस होगा, और अवेयर होने के साथ हमारी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इन्फेक्ट होने से बच सकती है। जल्दी से हम इस कोरोना की लड़ाई को जीत सकते हैं। इस आशा के साथ मैं आपका दोस्त डॉक्टर शैलेश सिंह आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।